और देखिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एकाधिकार समाप्त मोदी इनके द्वारा क्या है G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत। G7 मीटिंग में प्रधानमंत्री को एक स्पेशल गेस्ट में इनवाइट किया गया। G7 जो है बाकी अदर्स मेंबर्स है कंट्रीज़ के, उसमें जो इंडिया को भारत को काफ़ी कुछ सालों से जो है भारत को इन्वाइट किया जा रहा है एज ए स्पेशल गेस्ट। सो पीएम मोदी जी के इटली के बारी पहुँचने पर जो है इटली के पहुँचने पर खुद प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भव्य स्वागत इनका किया और एयरपोर्ट पर अनेक बड़े नेता स्वागत के लिए उपस्थित थे। पीएम मोदी जी ने मेलोनी के साथ जो है फोटोज़ खिंचाए और हाथ जोड़कर प्रणाम भी उनको किया। और ये भी कहा जा रहा है कि मोदी ने इटाली के अपोलिया क्षेत्र में G7 शिखर सम्मेलन के संवाद सूत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ग्लोबल साउथ के देश वैश्विक अनिश्चितताओं और तनावों का खामियाजा भुगत रहे और उन्होंने ये कहा कि भारत में ग्लोबल साउथ के देशों की प्राथमिकता और चिंताओं को विश्व मंच पर रखना अपनी जिम्मेदारी माना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या है इसमें डिस्कस किया और मेन फोकस जो है वो किसके ऊपर दिया गया। तो मेन फोकस ये है कि जैसे कि प्राथमिक रखा गया ग्लोबल साउथ के देशों को प्राथमिकता दी गई और ये कहा गया कि चिंताओं की विश्व मंच पर रखना अपनी जिम्मेदारी माना। और ये कहा कि इन प्रयासों में हमने अफ्रीका को उच्च प्राथमिकता दिया और हमें गर्व है कि भारत की अध्यक्षता में G20 ने अफ्रीकी संघर्ष को अपना स्थायी सदस्य बनाया है। और मोदी जी के द्वारा ये भी कहा गया कि भारत अफ्रीका के सभी देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास, स्थिरता और सुरक्षा में योगदान देता रहा और भविष्य में भी देता रहेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोकस जो है ग्लोबल साउथ और अफ्रीका जो है इनकी कंडीशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, इनकी मदद के लिए काफ़ी ध्यान दिया जा रहा है आर्थिक और सामाजिक विकास में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एकाधिकार समाप्त करने के महत्व पर विस्तार से बात की और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर जोर दिया और यह कहा कि हमें प्रौद्योगिकी को रचनात्मक बनाना होगा और विघटनकारी नहीं, तभी हम समावेशी समाज की नींव रख पाएंगे। और यह भी कहा कि भारत कृत्रिम मेधा को लेकर जो है वो राष्ट्रीय राजनीतिक तैयार करने वाले शुरुआती कुछ देशों में शामिल है और इस रणनीति के आधार पर हमने इस वर्ष AI मिशन की शुरुआत की है और इसका मूल जो है वो मंत्र है सभी के लिए AI और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि उसका जो है वो किस तरीके से सही इस्तेमाल किया जाए, ह्यूमैनिटी के लिए कैसे उसको सही इस्तेमाल किया जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि पिछले वर्ष भारत द्वारा आयोजित जो है G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हमने AI के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय शासन जो है वो प्रणाली के महत्व पर जोर दिया। तो पहले भी जो G20 की जो मीटिंग जो कि इंडिया में हुई थी तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ध्यान दिया गया और ऐतिहासिक जीत के रूप में मुझे भारत की जनता से दिया आशीर्वाद। ये उन्होंने बताया कि जैसे उनकी जीत हुई तो उन्होंने भारत की जनता ने दिया आशीर्वाद, उसको एक अपनी मतलब अच्छी जीत बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G7 शिखर सम्मेलन के दौरान आउटरीच बैठक में हिस्सा लेने के लिए इटली पहुंचे और इस दौरान उन्होंने आउटरीच सत्र के जो है को संबोधित भी किया। उन्होंने यह कहा कि उनका सौभाग्य है कि भारत की जनता ने उन्हें लगातार तीसरी बार जो है सेवा का मौका दिया है। मतलब यह कि उन्होंने बताया कि उनकी जीत को उन्होंने अपनी जो है वो स्पष्ट किया और यह कहा कि भारत मानव केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से बेहतर भविष्य के लिए प्रयास कर रहा है और भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय राजनीतिक तैयार करने वाले पहले कुछ देशों में से एक है। और इस रणनीति के तहत हमने इस वर्ष आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन लॉन्च किया और उन्होंने यह कहा कि पिछले साल भारत द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन के महत्व पर भी जोर दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है हो जाती है। संबंधों को और भी ज़्यादा मजबूत करने पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्ष जो है 50वीं G7 समिट के लिए इटली में हैं और पीएम मोदी जी ने शुक्रवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और जो है ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक तथा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात की और ब्रिटेन के अपने समक्ष जो है वो ऋषि सुनक से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तीसरे कार्यकाल में भारत ब्रिटेन रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और दोनों नेताओं ने मुक्त जो है वो व्यापार समझौता वार्ता में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। और इससे पहले दोनों नेताओं ने अपोलिया के रिसोर्ट बैंगलो एशिया में गले मिलकर एक दूसरे का गर्मजोशी से अभिवादन किया। और मोदी जी ने मुलाकात के दौरान एक्सपर्ट पोस्ट किया और इटली में प्रधानमंत्री जो है ऋषि सुनक ने मिलकर बहुत खुशी जताई। मैक्रो को ओलंपिक की मेज़बानी के लिए बधाई जो है वो दी गई। और उधर मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो से मुलाकात के दौरान रक्षा, परमाणु और अंतरिक्षी क्षेत्रों समेत सामरिक जो है साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की और दोनों नेताओं ने प्रमुख वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया।
और ये उन्होंने लोगों को धन्यवाद किया कि लगातार तीसरी बार जीतने पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड की गई है। सब आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। हमारी वीडियो चैनल पर नया आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।